अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक तो लोकल एरिया नेटवर्क को देखेंगे, ठीक है? वैन को देखेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको देखेंगे और मैन को देखेंगे, ठीक है? तो लैन बेसिकली क्या है लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है? ये एक छोटे से एरिया को कवर करता है, छोटे से एरिया में आप लोगों के जो आप लोगों के कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है? डिवाइसेज़ होंगे, उनको कनेक्ट करेगा, ठीक है? जस्ट लाइक आप लोगों के पास यूनिवर्सिटी में एक लैब है, ठीक है? लैब क्या होगी लैब में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे वो बेसिकली क्या होंगे आप लोगों के लैन में आ जाएँगे, ठीक है? इसी तरह आप लोगों के पास आ जाता है वैन, ठीक है? वैन जो है आप लोगों के पास लार्ज एरिया को कवर करता है, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। इंटरनेट की एग्ज़ाम्पल आप ले लें, ठीक है? वो वैन में आ जाती है, ठीक है? अगर हम मैन की बात करें, वो क्या करता है सिटी टू सिटी, ठीक है? आप लोगों के जो कनेक्शंस होंगे, जो क नेटवर्क्स होंगे, उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। वन बाय वन आप देखते हैं, ठीक है? लैन क्या है? वही बात बता रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है? इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइसेज़ विदिन अ लिमिटेड एरिया लाइक रेज़िडेंस, ऑफ़िस, बिल्डिंग और कैंपस, ठीक है? कि एक कैंपस है, उसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स आप लोगों के पास कनेक्टेड हैं, ठीक है? जी बच्चा, ठीक है बच्चा। उसके बाद बता रहा है कि ऑन अ स्मॉल स्केल लैन आर यूज्ड टू कनेक्ट, ठीक है? पर्सनल कंप्यूटर्स, प्रिंटर हो गए, ठीक है? डिफरेंट टाइप के डिवाइसेज़ होंगे, ठीक है? आप लोगों के पास कैंपस है, यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल ले लें, उसकी लैब में जो आप लोगों का छोटा-सा नेटवर्क बना होगा, वो बेसिकली किस में आएगा? आप लोगों के पास लैन में आएगा, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे कुछ फीचर्स बता रहा है, ठीक है? उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है? वही बात बता रहा है कि लिमिटेड एरिया को कवर करेगा, ठीक है? इसकी जो स्पीड होगी 100 एमबीपीएस टू 1000 एमबीपीएस तक होगी, ठीक है? फाइबर ऑप्टिक भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोएक्सियल केबल को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मोस्टली आजकल तो हम फाइबर ऑप्टिक को फॉलो करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? इसमें कौन-कौन सी टोपोलॉजीज़ आ जाएँगी, बस, रिंग, मेश, ठीक है? स्टार टोपोलॉजीज़ आप लोगों की ये तमाम टोपोलॉजीज़ आ जाएँगी, ठीक है? ये आप लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद है वैन वैन जो है आप लोगों का जो है लार्ज एरिया को कवर करेगा, ठीक है? इसमें आप लोगों के पास 2 और मोर आप लोगों के पास लैन्स आ जाएँगे, ठीक है? वो मिलके क्या बनेगा, एक वैन बनेगा, ठीक है? डिफरेंट राउटर्स से आप लोग क्या करते हैं आप लोगों की इंटरनेट की एग्ज़ाम्पल ले लें, ठीक है? वो बेसिकली आप लोगों के पास क्या आती है, ठीक है? वैन में आ जाती है। तो वही बात बता रहे हैं, गोल ऑफ वैन इज़ अलाउ कनेक्ट डिवाइसेज़, ठीक है? टू एक्सेस एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है? कहीं भी आप अपने डाटा को ट्रांसफर करना चाहें, यूजिंग वैन आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बता रहा है, ठीक है? वैन ओरिजिनली इम्प्लीमेंट सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है? अब सर्किट स्विचिंग और स्विचिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है? पैकेट स्विचिंग में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आपका जो लार्ज डाटा है उसको हम जो है छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो उन चंक्स को हम क्या कह सकते हैं, पैकेट कह सकते हैं, ठीक है? और पैकेट्स की फॉर्म में आप लोगों का डाटा क्या हो रहा होता है, ट्रांसफर हो रहा होता है। इसी तरह हम सर्किट स्विचिंग की बात करें तो हम जो है टेलीफ़ोन की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? सर्किट स्विचिंग में बेसिकली आपको अगर कॉल करनी होती है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है? आप उसपे के बाद टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें बेसिकली सर्किट स्विचिंग में ये है कि आपको कॉल करनी है तो तब आपका जो है डेडिकेटेड जो आप कह लें कि एक सर्किट, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद जब आप कॉल करेंगे, ठीक है, तब आप लोगों का कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और जब आप उसको जो है टर्मिनेट करना चाहें, ठीक है, तो कर सकते हैं। सर्किट स्विचिंग में आप लोगों की जो एग्ज़ाम्पल है, वो किसमें आ जाती है? टेलीफ़ोन में आ जाती है। इसकी मज़ीद एग्ज़ाम्पल और डिटेल अभी नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है? इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं आप लोगों के पास वैन में जो फ़ॉलो हो रही हैं, सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है, फ्रेम रिले है और एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड है, ठीक है? ये 4 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आजकल आप लोगों के पास वैन में यूज़ हो रही हैं, ठीक है? इनको वन बाय वन अभी हम देखते हैं, ठीक है? वही बात बता रहा है, ठीक है? नेटवर्क have been implemented to achieve higher ऑपरेटिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड फॉर द मैसेज, ठीक है? बेसिकली आप इन टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो कर रहे हैं ताकि आप फास्टली अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकें, आप अपनी वॉइस को ट्रांसफर कर सकें, आपका डाटा किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है? आप इन टेक्नोलॉजीज़ को आजकल क्या कर रहे हैं, वैन में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही बात बता रहा है, ठीक है? अब ये 4 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आप लोगों को बता रहा है, ठीक है? वहीं सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, फ्रेम रिले और एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है? तो वन बाय वन बता रहे हैं।
तो सर पैकेट स्विचिंग बेसिकली क्या है? अभी मैंने बताया कि आप लोगों का जो लार्ज डाटा है उसको आप स्मॉल पीसेस में या चंक्स में डिवाइड कर देते हैं और आप लोगों का जो डाटा है वो पैकेट वाइज सेंड हो रहा होता है, ठीक है, पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा होता है। तो वही बात बता रहे हैं, पैकेट स्विचिंग इज अ डिजिटल नेटवर्क ट्रांसमिशन प्रोसेस इन विच डाटा इज ब्रोकन इनटू सुटेबल साइज पीसेस और ब्लॉक्स, ठीक है, या चंक्स कह सकते हैं, फॉर फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसफर यूजिंग डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप के नेटवर्क डिवाइसेस को फॉलो करते हुए आप अपने डाटा को क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में सेंड करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पैकेट कहते हैं, ठीक है। व्हेन कंप्यूटर अटेम्प्ट टू सेंड अ फाइल टू अनदर कंप्यूटर, द फाइल इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स, ठीक है, कि आपकी वो फाइल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है पैकेट्स की फॉर्म में, सो दैट इट कैन बी सेंड अक्रॉस द नेटवर्क in the most efficient way, ठीक है। these packets are then routed by network devices, ठीक है, to the designations, ठीक है। आपका डाटा डिवाइड होता है, पैकेट्स की फॉर्म में सेंड होता है और बाद में रीअसेंबल हो के जो रिसीवर को वो पूरा डाटा क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप के स्विच राउटर्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, और देन आपका डाटा जो है लेयर्स की फॉर्म में आप लोगों का डाटा सेंड हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह हम ओएसआई मॉडल अभी देखेंगे, आपने पढ़ा होगा, नेटवर्क लेयर पे आप लोगों का जो डाटा होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड होता है। उसके बाद डाटा लिंक लेयर पे आते हैं तो आपका डाटा फ्रेम्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देन फिजिकल लेयर्स के थ्रू आपका डाटा क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। जैसे ही रिसीवर के पास पहुंचता है वो दोबारा उसी लेयर्स को फॉलो करते हुए आपका डाटा जो है रिसीवर को रिसीव हो जाता है, ठीक है। वो नेक्स्ट देखेंगे आप लोगों का ओएसआई मॉडल, ठीक है। उसके बाद है सर्किट स्विचिंग, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें हैं, आप कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल कॉल करनी है, आपका कनेक्शन क्या हो रहा होता है, एस्टैब्लिश हो रहा होता है। आपको कोई ट्रांसफर, आप जो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वो आप लोगों का डाटा ट्रांसफर हो रहा है, वॉइस ट्रांसफर हो रही है। फिर उसके बाद आप दोनों में से कोई भी पर्सन डिस्कनेक्ट करना चाहे तो वो आप लोग कर सकते हैं। ये किस में आ जाता है, आप लोगों का सर्किट स्विचिंग में, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, सर्किट स्विच नेटवर्क, अ नेटवर्क इन विच डेडिकेटेड सर्किट इज एस्टैब्लिश, ठीक है, कि आप लोगों का डेडिकेटेड सर्किट एस्टैब्लिश हो जाता है जब भी आपने कम्युनिकेशन करनी होती है, ठीक है, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एंड ऑल डाटा पास ओवर द दिस नेटवर्क, ठीक है, कि आप लोगों का फिर उन सर्किट्स के थ्रू आप लोगों का डाटा क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है द टेलीफोन सिस्टम इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विचिंग, ठीक है, कि टेलीफोन जो है आप लोग जो कॉल करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों की जो एग्जांपल है वो किसकी होगी, आप लोगों की, ठीक है, सर्किट स्विचिंग की एग्जांपल होगी, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कनेक्शन इज डेडिकेटेड अंटिल वन पार्टी और अनदर टर्मिनेट द कनेक्शन, ठीक है। तो वही बात है कि आप में से कोई भी जो है टर्मिनेट करना चाहे तो वो क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, तीन जो है फेजेस हैं, एस्टैब्लिश, ठीक है, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, ठीक है, ट्रांसफर करना और डिस्कनेक्ट करना, ठीक है। तो वही यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है कि एक पर्सन है वो कॉल करना चाहता है तो डेडिकेटेड सर्किट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और सर्किट क्रिएट होने के बाद आप सेकंड पर्सन से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आप दोनों में से कोई भी जो है कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं और फौरन ही आपकी कॉल कट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है फ्रेम रिले, ठीक है। फ्रेम रिले का मतलब यही है कि आप अगर अपना फास्टली अपने डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फ्रेम रिले का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल 4 कैंपस हैं, ठीक है। हम मुल्तान की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के 4 कैंपस हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि भी उनको आपस में इंटरकनेक्ट करना है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए, ठीक है, आपको अवेलेबिलिटी भी चाहिए और आप चाहते हैं कि मिनिमम डिले हो, ठीक है, कि हमारा जो डिले है वो बहुत मिनिमम हो, ठीक है। आपके पास जो है डाटा को ट्रांसफर फास्टली वे से सेंड करना चाहते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, तब आप लोग क्या करते हैं, फ्रेम रिले का सहारा लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या होगा, एक वैन प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसको आप फॉलो करते हुए फास्टली अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डिले होंगे और आपकी अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, और आपका जो डाटा है वो फास्टली ट्रांसफर हो रहा होगा और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं यहाँ पे, फ्रेमले इज हाई परफॉर्मेंस वैन प्रोटोकॉल that operate at physical layer and data link layer of OSI model, ठीक है।
बेसिकली जो फ्रेम रिले है, ठीक है, ये आप लोगों को हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। और ये एक वैन का एक प्रोटोकॉल है जो ऑपरेट कहाँ कर रहा होता है, फिजिकल लेयर पे और डाटा लिंक लेयर्स में, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, इट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू ट्रांसफर डाटा, ठीक है, ओवर फिक्स लाइन, ठीक है, कि आप फिक्स लाइंस के थ्रू फास्टली डाटा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड डिजिटल डाटा ट्रांसफर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट हाई डाटा ट्रांसफर रेट, ठीक है, कि आप हाई जो है फास्टली डाटा को आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और फिक्स लाइन, ठीक है, जो कि आप फिक्स कर दी जाती हैं, ठीक है। सपोर्ट लो डिले एंड हाई थ्रूपुट, ठीक है, कि आप लोगों के जो डिले होंगे फ्रेम रिले में अगर आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है तो ये, ठीक है, लो डिले होंगे, कम मिनिमम डिले होंगे, और आपका थ्रूपुट क्या होंगे, आपका डाटा क्या होगा, वो फास्टली सेंड हो रहा होगा, ठीक है। फ्रेमले इज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, वे टू कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट डाटा बिटवीन एंड पॉइंट्स इन द वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसको डेवलप किया आईटी यूटी ने डेवलप किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज एन एफिशिएंट पैकेट स्विच सर्विस, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है एफिशिएंट है, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, अपने पैकेट्स को फ्रेम्स को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग वेरिएबल लेंथ डाटा लिंक लेयर पैकेट कॉल्ड फ्रेम, ठीक है। ये डाटा होता है, कहीं आप फ्रेम कहते हैं, अगर आप जो है मैंने अभी बताया कि ओएसआई मॉडल में अगर नेटवर्क लेयर पे आप लोगों का जो डाटा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पैकेट्स का नाम, सॉरी, पैकेट्स का नाम देते हैं। और ये डाटा जो है डाटा लिंक लेयर में जो डाटा है आप लोगों का, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रेम्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। और आप लोगों को यहाँ पे नोट एरिया है, यहाँ पे आप लोगों को इनकी डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी अगर आप मजीद पढ़ना चाहें, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, यूजेस वेरिएबल लेंथ, ठीक है, डाटा लिंक लेयर पैकेट कार्ड फ्रेम, ठीक है, कि डाटा लिंक लेयर में जो आप डाटा होगा उसको क्या नाम देंगे, फ्रेम्स का। और अगर वही डाटा आप लोगों का नेटवर्क लेयर पे होगा तो उसको हम क्या देंगे, पैकेट्स का नाम देंगे, ठीक है। टू सेंड इंफॉर्मेशन थ्रू शेयर्ड फ्रेम ले नेटवर्क, ठीक है, एंड टू एंड फ्लो एंड एरर कंट्रोल्स आर डन बाय हायर लेवल लेयर्स, ठीक है, कि आप लोगों के जो है एंड टू एंड आप लोगों की कम्युनिकेशंस हो रही होती है और आप एरर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो आप लोगों के पास अभी हम रीड करते हैं इसको, ठीक है। सिंगल यूजर डाटा फ्रेम सेंड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, आप डाटा को शेयर करते हैं, साथ आप लोगों को एक्नॉलेज भी मिल रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी डाटा शेयर कर रहे हैं तो वापस आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होता है कि आपका डाटा जो है ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि आप लोगों के पास जो है डायग्राम में क्या है, कि आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल मैंने डाटा सेंड करना है, मेरे पास जो राउटर होगा वो क्या होगा, डी टी होगा। अब जो फ्रेम रिले के अंदर जो स्विच यूज होंगे वो क्या होंगे, डीसीए, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक फ्रेम रिले का आपने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, नेटवर्क। और आप लोगों के पास जो राउटर्स होंगे जो आप डाटा सेंड कर रहे होंगे वो क्या होंगे, डीटी, ठीक है। और जो फ्रेम रिले के अंदर स्विच होंगे वो क्या होंगे, डीसी। और इनके थ्रू आप लोगों का डाटा क्या किया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें आप लोगों के पास क्या है, एक नेटवर्क ये बना हुआ है, एक नेटवर्क ये बना हुआ है, ये नेटवर्क जो है आप लोगों के राउटर से कनेक्ट है, ये ब्रिज से कनेक्ट है, ठीक है, इस ब्रिज को भी डीटी कहेंगे, ठीक है। जो आप लोगों के पास जो राउटर्स होंगे उनको डी टीई कहेंगे, और जो फ्रेम जो आप लोगों के पास फ्रेम ले के अंदर जो स्विच यूज होंगे, ठीक है, बेसिकली ये स्विच हैं डीसी, ठीक है, इनके थ्रू आप लोगों का डाटा फास्टली सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो अब वो बता रहा है कि इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। डिवाइस अटैच टू द फ्रेम ले वैन फॉल इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। पहला क्या है, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है, डी टीई। और दूसरा क्या है, डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, ठीक है। अब इनमें फर्क क्या है, ठीक है। पहला क्या है आप लोगों के पास, ठीक है, पहला है डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है। अभी मैंने बताया कि आप लोगों के पास जो आप डाटा सेंड कर रहे हैं, जो आपके पास राउटर होंगे, ठीक है, वो क्या होगा, बेसिकली डीटीई होगा, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट कहलाया जाएगा। तो वही बात बता रहे हैं, देयर आर यूजली कस्टमर ऑन डिवाइसेस, ठीक है, कि जो कस्टमर की डिवाइसेस होंगी, ठीक है, सच एज राउटर, ठीक है, गेटवे, ब्रिज, ठीक है, एंड आर कनेक्टेड टू फ्रेम रिले नेटवर्क ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये फ्रेम रिले नेटवर्क जो कि आप लोगों को सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है,
ठीक है, और जो आप लोगों के पास राउटर कनेक्टेड हैं, उन राउटर्स को, उन ब्रिज को हम क्या कहेंगे, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट कहेंगे। उसके बाद जो दूसरा है आप लोगों के पास क्या है, डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये क्या होंगे, फ्रेम लेके आप लोगों के पास स्विच होंगे जिनको फॉलो करते हुए आपका डाटा जो है फास्टली सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं, फ्रेम ले स्विच इन द सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क आर डीसीई डिवाइसेस, दे प्रोवाइड सर्विस लाइक, ठीक है, क्लॉकिंग एंड स्विचिंग। ठीक है, आप लोगों को क्लॉकिंग की, स्विचिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। डीसीई आर आल्सो नोन एज डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होंगे, आप लोगों के पास राउटर्स होंगे, ठीक है, जो आप लोगों के पास कनेक्टेड होंगे, और जो सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जो कि आप लोगों को स्विचेस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या होंगे, डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद है एटीएम, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है, ये आप लोगों की एटीएम, दूसरी बैंक वाले एटीएम की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है, it is a switching technique that uses time division multiplexing for data communication। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है कि सिंगल लाइन से आप मल्टीपल डाटा को ट्रांसफर करना। यहाँ पे आप लोगों को मजीद उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक बाय विच मल्टीपल डाटा, ठीक है, जो आप लोगों का शेयर किया जाता है, ठीक है, मल्टीपल डाटा सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर कॉमन कम्युनिकेशन चैनल इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स इज नोन एज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, कि आप लोग क्या करते हैं, आप टाइम स्लॉट्स अलॉट कर देते हैं, और आप लोगों का जो डाटा है सिंगल लाइन से मल्टीपल डाटा आप लोगों का शेयर हो रहा होता है। ठीक है, एटीएम नेटवर्क आर कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, ठीक है, फॉर सेल रिले दैट सपोर्ट वॉइस वीडियो एंड डाटा कम्युनिकेशंस। ठीक है, ये आप लोगों को जो है आप लोगों का वॉइस और वीडियो, ठीक है, आप लोगों का जो भी डाटा हो फास्टली वे से स्विच जो है ट्रांसफर कर सकता है। बेसिकली ये भी क्या है, एक लैन प्रोटोकॉल में ही आप लोगों का एक फीचर्स है। ठीक है, फंक्शनैलिटी है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जो कि आप लोगों को सर्विस प्रोवाइडर आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप लोग अपना डाटा फास्टली वे से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इट एनकोड डाटा इनटू स्मॉल फिक्स साइज सेल। ठीक है, आप लोगों का डाटा फिक्स साइज सेल में डिवाइड हो जाएगा, और हर सेल को एक टाइम दिया जाएगा, और उसी टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों का डाटा शेयर किया जाएगा। ठीक है, और सिंगल लाइन होगी, उस सिंगल लाइन से मल्टीपल डाटा ठीक है आप लोगों का शेयर किया जा रहा होगा। ठीक है, फिक्स साइज सेल सो दैट दे कैन सुटेबल फॉर टीडीएम। ठीक है, एंड ट्रांसमिट देम ओवर अ फिजिकल मीडियम, और देन फिजिकल मीडियम के थ्रू आप लोगों का डाटा शेयर किया जाएगा। साइज ऑफ एटीएम सेल इज 53 बाइट। आप लोगों का जो टोटल जो सेल का साइज होगा वो 53 बाइट होगा। 5 बाइट आप लोगों के हेडर्स के लिए होंगे, जिसमें आप लोगों का एड्रेस आ जाएगा, और 48 बाइट जो है पेलोड में आ जाएंगे। पेलोड का मतलब ये है कि आप लोगों का जो डाटा होगा ओरिजिनल, वो 48 बाइट लेगा, और 5 बाइट जो है आप लोगों का हेडर का होगा, जो कि आप लोगों का एड्रेस पुट किया जाएगा, और जहां पे आप लोगों का डाटा शेयर किया जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मजीद एग्जांपल बता रहा है। ठीक है, राउटर्स कनेक्टेड हैं, फिर आप लोगों का स्विचिंग स्विचेस को फॉलो किया गया, और देन आप लोगों का डाटा क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसमें आप लोगों का क्या है, जो नेटवर्क होगा वो सिटी टू सिटी, ठीक है, या मल्टीपल कैंपस आप लोगों की एक सिटी से दूसरे कैंपस सिटी में अगर आप लोगों का कोई कैंपस है, आपने उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो फिर आप लोगों के पास मैन आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को हाई स्पीड प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप लोगों का पहले लैन फास्टर है, फिर उसके बाद जो है मैन है, फिर वैन है। ठीक है, क्योंकि मैन में वैन में आप लोगों के पास काफी सारी डिवाइसेस आ जाती हैं, दैट्स वाई उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट है। इंटरनेट आप लोगों को पता है, ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क है, जिसमें आप लोगों के पास मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, और मिलके क्या करते हैं, एक इंटरनेट बनता है। ठीक है, तो इसको रीड कर लीजिएगा, ये सिंपल है। और जो टीसीपी आईपी है, या हार्ट ऑफ द इंटरनेट है, ठीक है, एक प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करते हुए आप डाटा को शेयर करते हैं। ठीक है, इंटरनेट को पढ़ लीजिएगा, ये तो सिंपल है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आईएसपी है। आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कि वो कंपनी जो कि आप लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जस्ट लाइक पेडिसिल है आप लोगों के पास, बाकी जो आप लोगों के पास कंपनी है, ठीक है, पेडिसिल है, आप लोगों को जैस की एग्जांपल ले लें, ठीक है, जोंग की एग्जांपल ले लें। ठीक है, कि वो कंपनी जो कि आप लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, उसको हम क्या कह रहेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं
term internet service provider refer to a company that provide access to the internet to both पर्सनल एंड बिजनेस कस्टमर, ठीक है। वो मैटर नहीं करता कि पर्सनल आपने यूज करना है या बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है, कि बस कोई भी कंपनी जो कि आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी वो आप उनके पास क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर होगी, ठीक है। इट इज ऑफन रेफर टू एज जस्ट the provider, ठीक है। data may be transmitted using several technologies include dial up, DSL, cable modem, ठीक है, wireless हो गया, dedicated high speed interconnected, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या है कि कोई भी कंपनी जो आप लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करेगी वो आईएसपी में आ जाएगी। मजीद इसको देख लीजिएगा, एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब क्या है प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल का मतलब क्या मतलब है? रूल्स, ठीक है, कि वो रूल्स जिनको फॉलो करते हुए आप अपने डाटा को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? रूल, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन। इट डिटरमाइन व्हाट इज कम्युनिकेटेड, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड, ठीक है। द की एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल आर, ठीक है, सेंटेक्स, सेमेंटिक एंड टाइमिंग, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि आपका रूल्स, वो रूल्स जिनको फॉलो करते हुए आपने डाटा को शेयर कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास सिंटैक्स आ जाता है। सिंटैक्स का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर, ठीक है, वो स्ट्रक्चर के आपने बनाना कैसे है प्रॉपर नेटवर्क, ठीक है। स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द डाटा के आपने कैसे एक स्ट्रक्चर या फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने डाटा को शेयर करना है, ठीक है। इंडिकेटेड हाउ टू रीड द बिट फील्ड, ठीक है, कि आपने क्या करना है। एक तो स्ट्रक्चर बनाते हैं कि आपने डाटा को शेयर कैसे करना है, और जब आप शेयर कर देते हैं तो फिर जो रिसीवर के पास डाटा पहुंच चुका है, ठीक है, उसने रीड कैसे करना है। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास रूल्स हैं जो कि आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। सेमेंटिक का मतलब है मीनिंग्स, ठीक है, इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द बिट, ठीक है, कि आपने बिट को शेयर तो किया, आपका जो डाटा शेयर हो रहा है, ठीक है, वो 0 1 की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो फिर सिमेंटिक आता है। सिमेंटिक का मतलब क्या है कि उन बिट्स का मतलब क्या है, ठीक है। अब बेसिकली आप लोगों को, तो आप डाटा शेयर कर रहे होते हैं, आपको आइडिया नहीं होता कि आपका डाटा ट्रांसफर जो है, जो 0 1 की फॉर्म में हो रहा है, और रिसीवर को भी आइडिया नहीं होता, उसके बाद 0 1 के फॉर्म में आता है और देन रीअसेंबल होके उसको प्रॉपर जो है डाटा मिल रहा होता है, ठीक है। knows which field define what actions, ठीक है, कि कौन सी फील्ड कौन सा एक्शन डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो जैसा हेडर है आप लोगों को पता होगा, बताएगा कि ये क्या है, एड्रेस है। तो ये तमाम चीजें आप लोगों के इसमें एलिमेंट्स हैं जो कि प्रोटोकॉल में प्रोवाइड किए जाते हैं। टाइमिंग, ठीक है, व्हेन डाटा शुड बी सेंड, ठीक है। मेन के टाइमिंग का मतलब ये है कि आप लोगों का डाटा कब सेंड हुआ, ठीक है, और कितनी देर में हुआ, कितनी स्पीड से हुआ। तो ये आप लोगों का किस में आ जाएगा? आप लोगों का टाइमिंग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, ठीक है। स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या है? ये भी रूल्स ही होते हैं, गाइडलाइन होती हैं, ठीक है। मतलब ये है कि आपने नेटवर्क को बनाना कैसे है, ठीक है, आपने डिवाइसेस को अटैच कैसे करना है, ठीक है, आपने केबल कौन सी फॉलो करनी है अगर आप लोगों को स्पीड चाहिए हो। तो ये बेसिकली ये स्टैंडर्ड में आ जाता है, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, नेटवर्क कम्युनिकेशन यूज वैरायटी ऑफ स्टैंडर्ड टू इंश्योर दैट डाटा ट्रैवल करेक्टली टू इट्स डेस्टिनेशंस, ठीक है। क्या आप क्या करते हैं? स्टैंडर्ड आप लोगों को ये इंश्योर करता है कि आप लोगों का डाटा एक तो करेक्टली सेंड होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर सेंड होना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क स्टैंडर्ड डिफाइन गाइडलाइंस, बेसिकली ये क्या है? गाइडलाइंस है, ठीक है, दैट स्पेसिफाई द वे कंप्यूटर एक्सेस द मीडियम, ठीक है, कि कंप्यूटर जो है आप लोगों का जो है, ठीक है, स्पेसिफाई करता है कंप्यूटर एक्सेस द मीडियम, मीडियम को कैसे एक्सेस करना है, विच दे आर अटैच, ठीक है, कि जैसे वो मीडियम से अटैच है, ठीक है, वो वायर है, वायरलेस है, ठीक है, कि आप इसमें गाइडलाइन में यही बताया जाता है कि आपने डिवाइसेस को कनेक्ट कैसे करना है, उन्होंने आपस में कम्युनिकेट कैसे करना है, कौन सा मीडियम यूज करेंगे, अगर आप लोगों को स्पीड चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आप लोगों के पास आ जाती हैं, ठीक है। द गाइडलाइन आल्सो डिस्क्राइब द टाइप ऑफ मीडियम, कि किस टाइप का आपने मीडियम यूज करना है, ठीक है। द स्पीड यूज ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स और वायरलेस टेक्नोलॉजीज यूज, ठीक है। तो आप इसमें देखते हैं कि भाई कौन सी अगर केबल फॉलो करेंगे तो आपको स्पीड मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? द वेल नोन स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय IEEE, ठीक है, R802, ठीक है, स्टैंडर्ड द फिजिकल केबलिंग आर स्पेसिफाई द वे डाटा इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो उसके बाद जो IEEE ने आप लोगों को स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए, ठीक है, 802.3 है, 7 है, 8 है, 11 है। तो आपने क्या करना है? इन स्टैंडर्ड्स को खुद रीड करना है, और कल मैं पूछूंगा
कि 802.3 का क्या मतलब है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको एक एक लाइन की आप लोगों के पास डेफिनेशंस होंगी, आपने क्या करना है, इनको रीड कर लेना है, कल मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड्स आर डॉक्यूमेंट दैट कंटेन, वही बात बता रहा है, ठीक है, उसको रिपीट कर रहा है, ठीक है। आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें क्या होता है, टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस होती है अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिजाइन, कि आपने जो नेटवर्क डिजाइन करना है, ठीक है, वो टेक्निकली और फिजिकली आपस में उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और कैसे हम कनेक्ट करेंगे। तो वही बात है कि आप लोगों के पास केबल कौन सी फॉलो करेंगे, ठीक है, आपने डिवाइसेस कौन सी फॉलो करनी है, ठीक है, जिनको फॉलो करते हुए आपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आप लोगों के पास हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, डिफेक्टो एंड डिजोर, ठीक है। डिफेक्टो का मतलब ये है कि आप लोगों के पास जो है प्रॉपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने कोई नेटवर्क बनाया, उसने अपने यहाँ से डिवाइसेस को अटैच कर दिया, ठीक है। तो वो बेसिकली उसने उन्होंने अपने लिए बनाया है, ठीक है। तो वो बाद में क्या बन जाता है, डिफेक्टो बन जाता है, ठीक है। मतलब आपने प्रॉपर रूल्स को फॉलो नहीं किया, आपने रिसर्च नहीं की। बट जो डिजोर है उसमें प्रॉपर आप लॉ एंड रूल्स को फॉलो करते हैं और देन रिसर्च करते हैं प्रॉपर। देन रिसर्च करते हुए जब आप क्या करेंगे, कोई स्टैंडर्ड डेवलप करेंगे, ठीक है, तो वो किस में आएगा, डिजोर में आ जाएगा, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, डिफेक्टो क्या है, मीन ट्रेडिशनल आर डिफेक्ट। these standards are developed without any formal planning, कि आप इसमें प्लानिंग नहीं की, कंपनी ने अपने लिहाज से सिंपल सा एक नेटवर्क बना दिया, ठीक है, वो बाद में क्या बन गया, आप लोगों का डिफेक्टो में आ गया, ठीक है। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ना बनाया, ठीक है। these standards come into existence due to the historical development. These standards are still being used by many organizations in the world. For example, HTTP had started एज एन डिफेक्टो, ठीक है। ये HTTP बेसिकली क्या हुआ था, आप लोगों का स्टार्ट हुआ था डिफेक्टो, ठीक है, कंपनी ने डेवलप किया, उसके बाद जो है आप लोगों का जो है आजकल आप लोगों का यूज हो रहा है, ठीक है, हर कोई यूज कर रहा है। उसके बाद क्या डिजोर, क्या है, डिजोर मीन अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन, दीज स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विद प्रॉपर रिसर्च टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो आप स्टैंडर्ड्स हैं, इनको प्रॉपर रिसर्च से, रूल्स के, रेगुलेशंस के थ्रू आप लोग बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो डाटा है वो प्रॉपर शेयर हो सके, प्रॉपर आप कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। डिफरेंट टाइप के आप लोगों के पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, आंसी है, या ट्रिपल ई है, ISO है, ITUT है, EIA है, टेलीकोडिया है, ये डिफरेंट टाइप के आप लोगों के पास ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया, ठीक है।